निकालते रखे थे मैंने 5, कहाँ गए? एक ही नहीं है। आज ये प्रश्न नंबर निकालो 36 है ना, इस 4 को समझाते हैं आप 36 नंबर पर हो। पंडित साहब ने यहाँ जीप कार्ड निकाल के रखे थे, जीप कार्ड निकाले थे अलमारी में से 5। जीप कार्ड हमारे यहाँ था नहीं, वो चार्ट वाला उनको दिया था कागज। हाँ ये चार्ट वाला पुराने वाले भी निकाल के रखे थे, पुराने वाले निकाल के रखे थे 5। नहीं पता नहीं यहाँ कहीं रख दिए होंगे, हम तो नहीं लेके भेजे, कोई उठा करके रख दिए हो तो पता नहीं। जीव कांड इधर ही भी रखे होंगे, देख लेना। हाँ जी, ये जो आपको ये अधकरण की अनुकृष्टि रचना की क्या बता रखी अधकरण की अनुकृष्टि। हाँ तो देखो इसमें ये नंबर नीचे से देना हो 1 2 3 4 16 तक, इनको कहते हैं अधकरण का काल। निकालो चार्ट, निकालो सर, निकाला चार्ट निकालो। और उसमें भी एक हमारे यहाँ रखी थी वो, और नहीं तो भैया उससे मंगा लेना है। ये चार्ट वाली, हाँ एक यहाँ की है। ये तो आपकी है। हाँ जी सुनो, तो 1 से लेकर के 16 तक कल्पना हो, कोई वास्तविक सिद्धांत नहीं है। अधकरण का काल तो अंतर्मूर्त है, और अंतर्मूर्त में संख्यात आंवली होती है हजारों, और एक आंवली में जगन्य युक्ता संख्या समय होते हैं। इसलिए सिद्धांत को अलग ढंग से समझेंगे अपन, अभी तो केवल उदाहरण से समझ रहे हैं। अर्थात क्या समझ कि अधकरण का कुल काल कितना माना 1600, ठीक है। अधकरण के कुल परिणाम कितने हैं 3072, कितने हैं 3000, और 3072 में पहले समय में कितने हैं 162। 162 में कोई भी परिणाम हो सकता है, जिसको चाहे जैसा, जिसकी जितनी पात्रता होती है, जितनी योग्यता होती है, जितना पुरुषार्थ होता है वो प्राप्त कर लेता है। दूसरे समय में परिणामों की संख्या 166, 4 बढ़ते गए। तीसरे समय में 170, 16वें समय में 222, 16वें समय में 222। आने सब थोड़ी बोलेंगे, 1 2 बोलेंगे, फिर बाद में बढ़ा 4 बढ़ते गए, ठीक है नहीं। अगर अपन इन सब परिणामों में 162 अगर कम करते हैं तो दूसरे समय में कितने परिणाम बढ़ गए 4, तीसरे समय में 8, चौथे समय में 12। ऐसे इन सब परिणामों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 480, कितने हो जाएंगे। हाँ चलिए अब पहले परिणाम की बात बताते। पहले परिणाम जो 162 है उसके अपन 4 विभाग करेंगे, कितने आने 162 तक जो परिणाम है उसमें पहले 1 से लेकर के 39 तक, कितने। हाँ ये शुरू से लेकर 39 अलग क्यों किया कि ये सिर्फ पहले समय में ही होते हैं, आगे के समय में अगर दूसरे समय में कोई भी भव्यात्मा पहुँचेगा तो नंबर 40 में नंबर की विशुद्धि होगी, 39 तक की नहीं होगी। आ गई। और एक खंड किया 40 से 79 तक का, अगर कोई तीसरे समय में पहुंच गया तो उसको कहाँ से चालू होगी उसकी विशुद्धि। हाँ उसकी विशुद्धि चालू हुई 40 नंबर के ये परिणाम है। ये परिणाम होंगे 79 से लेकर के यानी कहाँ से लेकर के अपन 40 से लेकर के 79 तक लिखा है, 40 से लेकर के 79 तक। और चौथे समय में अगर कोई पहुंच गया है, और ये नहीं दूसरे का होगा, तीसरे का 80 से लेकर के 120 तक, और चौथे वाला 121 से लेकर 162 तक हो गए। ये पर 4 खंड के करने का कहने का मतलब है कि
पहले खंड के परिणाम तो मात्र पहले समय में ही होते हैं, दूसरे खंड के परिणाम वो पहले समय में भी होंगे और तीसरे खंड के परिणाम 41 पहले समय में भी होते हैं, दूसरे में भी होते हैं और तीसरे, और चौथे खंड के परिणाम पहले में भी होते हैं, दूसरे में भी होते हैं, तीसरे में भी होते हैं और चौथे में भी। देख लो आप, चौथे समय में भी लिखा है इन्होंने, चौथे समय है नहीं 121 से 24 तक, है नहीं 294 तक, 121 से लेकर के 162 तक। हाँ जी, आए देखो, जैसे 162 के ये 4 खंड किए नहीं, वैसे के वैसे 166 के भी 4 खंड है। वो कहाँ से चालू हुए? 40 से लेकर के 205 तक। ये 4 रखो, अभी हम इसी में बता रहे हैं, है नहीं, 40 से लेकर के 205 तक, 40 से 200 है, ठीक है। अच्छा, और 40 से लेकर के 205 तक, उसमें शुरू के जो 40 परिणाम है वो द्वितीय समय में होते, ऊपर के समय में नहीं होंगे, ठीक है। और इसके बाद के 41 के जो परिणाम है वो तृतीय समय में भी होते हैं, 42 के जो परिणाम है तृतीय चतुर्थ समय में भी होते हैं, और 43 जो परिणाम है वो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम है। आ रही बात समझ में? ये सब, ये एक है ऊर्ध्व रचना, एक है तिर्यक रचना, ये तिर्यक कहलाता, और ये चलती, इसको ऊर्ध्व कहते हैं, और ये ऐसे चलती उसको तिर्यक कहते हैं। तिर्यक रचना यानी अनुकृष्टि। ये बताते हैं कि ऐसे कौन से जीव है जो अधस्तन समयवर्ती होकर के भी उनके परिणामों की विशुद्धि ऊपरी तन समयवर्ती जीवों से मिल जाती है। कल भी आपको बताया था, एक कोई 4 वर्ष से शाबिकाश्रम में साधना कर रही है और एक इस वर्ष साधना रत हुई है। इस वर्ष जो साधना रत है उसकी विशुद्धि इतनी अच्छी बढ़ी, 4 वर्ष की बराबर हो गई। तो अधस्तन ऊपरी तन, अधस्तन माने इस वर्ष की, ऊपरी तन माने 4 वर्ष बाद उसके परिणामों की समानता हो गई। ये किसमें होती है? अधःकरण में। अपूर्वकरण में ऐसा कभी, आगे वाला आगे ही, पीछे वाला पीछे ही। मान लो कोई 9वीं कक्षा में है और मेरिट में पास हुआ, और 10वीं कक्षा वाला 3rd डिवीजन में पास हुआ, ऊंचा कौन है? 10वां वाला। इसलिए अपूर्वकरण में द्वितीय समय में जगन्य विशुद्धि भी होगी, तो पूर्व के समय वालों से अनंत गुनी। अगर प्रथम समय में किसी ने 100 डिग्री की विशुद्धि प्राप्त करी और द्वितीय समय में कहते 100, अपूर्वकरण में 101 डिग्री की ही विशुद्धि उसको होगी ही नहीं होगी। इसलिए उसका नाम क्या रखा? अपूर्व। जो पहले कभी नहीं हुए ऐसे अपूर्व परिणाम, जो पहले कभी नहीं हुए ऐसे अपूर्व 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 परिणाम। छड़ाला में 10 बातें अपूर्व आई है, छड़ाला में 10 बातें तीर्थंकर भगवान के लिए अपूर्व आई है। तीर्थंकर की माता अपूर्व होती है, ओम नमः। तीर्थंकर की माता अपूर्व होती है, ऐसी कोई माता नहीं होती है। तीर्थंकर शरीर का कोई चंद्रमा नहीं होता है, तीर्थंकर शरीर का कोई सूर्य नहीं होता है, तीर्थंकर शरीर का किसी को ज्ञान नहीं होता है, तीर्थंकर शरीर का किसी का मन पवित्र नहीं होता है, तीर्थंकर शरीर का किसी का शरीर उत्तम नहीं होता है, और मुखचंद्र तीर्थंकर शरीर का किसी का भी नहीं होता है। तो ऐसी अपूर्व माता, अपूर्व शरीर, अपूर्व चंद्रमा, अपूर्व सूर्य, अपूर्व बदन, अपूर्व ज्ञान, ये अपन किसमें पढ़ते हैं? हाँ, भक्तामृत स्तोत्र में।
ऐसे अपूर्व कर्म प्रणाम पहले कभी नहीं होते, ऐसे अपूर्व अपूर्व प्रणाम होते हैं। चलिए वो आगे बताएंगे, अभी आपको इतना ही समझना। इसमें अब जो 4 खंड किए नहीं तो इसका बता रहे सुनो। ये नीचे से लेना, पहले दूसरे छोड़ देना, 1 से लेकर 39 तक के प्रणाम, ठीक है। इसको चलो ऊपर चलो सीधे सीधे 54, फिर इसके बाद 55, 56 और 57 आ गई। इसको कहते हैं अंकुश। हाथी चलाने का अंकुश, हाथी जो चलाते नहीं तो मावत के पास अंकुश रहता, यूँ रहता और फिर यूँ मुड़ा होता। आ गया ये इसको अंकुश रचना कहते हैं। आने कहाँ से लेकर 39 तक ये सब अपुनरुक्त प्रणाम है। इन सब का जोड़ 912 आता है। कितना आता है? 912। चलिए अब बीच के 2 खंड रहे नहीं, 2 खंड ये पाटी है जिसमें अपन कुछ लिखते हैं। पहले अपन पढ़ते थे तो पाटी रखते, यानी पत्थर की पाटी रहती थी, उस पर पढ़ते थे, मिटाया फिर पढ़ो मत, बार बार बदलने की जरूरत। इसको पाटी कहते हैं। इस 2 खंड के प्रणाम ऊपर भी मिलते हैं और नीचे भी मिलते हैं। ऊपर के जीवों से भी, ऊपर के जीवों से भी मिलते और नीचे के। अब चलो अंतिम खंड देखो, 57, 56, 55, 54, 53, ये इधर नीचे आना 42, 41, 40 और 39 ऐसे आया पर और ऐसे गए। इसका नाम हल, यानी खेती में चलाते कि नहीं, हल होता है। हल खेती में यूँ आता है और फिर यूँ करके यूँ जाता है, तो इसको हल। ये अदर्शन समयवर्ती जीवों से नहीं मिलते, यानी 57 प्रणाम ऐसे वो किसी जीव से नहीं मिलेगा। और इसके बाद में 56 प्रणाम है वो अपने नीचे के जीवों के परिणामों से नहीं मिलेगा। इसलिए 4 खंड, अंकुश रचना, पाटी की रचना और हल की रचना, ये 4 प्रकार से आपको अधकरण में बताइए। अब उसके करण सूत्र, यानी करण सूत्र कल भी कहा था, जैसे गुणहानि में 6 बातें, गुणहानि आयाम, अन्योन्याभ्यस्त राशि, द्रव्य होता नहीं, और निशे का हार, यानी इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको मूलधन, उत्तरधन, सर्वधन, गच्छ यानी स्थान, गच्छ यानी स्थान, चय, ये आपको हमको याद रखना है। यानी यहाँ अंक संदृश्य के अपेक्षा गच्छ को स्थान कहो, पद कहो, कितना 16 याद रखना। अधकरण का काल कितना बताया यहाँ? 16। कितने समय बताया? 16। 16 समय का कुल धन, कुल परिणाम कितने? नाना जीवों की अपेक्षा 3072 परिणामों में एक जीव अगर 16 समय में कितने 16 ही परिणाम को प्राप्त करेगा, अधिक को नहीं करेगा। कितने परिणाम होंगे? ये जो 3072 बताए नाना जीवों की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा नहीं। अच्छा, आप कहते हैं ये तो मूल सर्वधन हुआ 3072, तो मूलधन कितना है? मूलधन है 162 16 समय का जोड़ोगे तो 2592 आएगा। कितना आएगा? उसको मूलधन कहते हैं। और फिर उत्तरधन, पहले में तो कोई चय की वृद्धि है नहीं, दूसरे में 1 चय की, तीसरे में 2 चय की, चौथे में 3 की, ऐसे अंतिम में 15 चय की वृद्धि, अर्थात 60 बढ़ गए। 162 में 60 बढ़ाओगे तो 222 हो जाएंगे। इसलिए इन सबका जोड़ कितना आया? 480। इसको उत्तर धन कहते हैं, इसको चय धन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये चय धन कहलाता। और इसको मूलधन में जोड़ दो 2592 में तो सर्वधन हो जाएगा 3072। 3072 ये अधकरण के परिणाम।
ओहो, गजब के परिणाम, गजब के परिणाम। अगर किसी भव्यात्मा को यानी 3072 में से जघन्य विशुद्धि वाला परिणाम भी किसी को हो जाता है, वो माने उसका संसार समाप्त, उसका परावर्तन अब वो संसार में परावर्तन नहीं करेगा। पंच परावर्तन है नहीं द्रव्य क्षेत्र का, उसका परावर्तन पे पानी फिर गया। अगर जगन्य यानी ये विशुद्धि होना सबसे दुर्लभ, सबसे दुर्लभ अगर कोई है तो ये विशुद्धि। अनंत बार आप और हम प्रायोलब्धि तक आ गए, कहाँ तक? लेकिन करण लब्धि की विशुद्धि अपने को, अगर करण लब्धि की विशुद्धि आपको हमको मिल जाती तो सिद्धालय में विराजमान हो जाते, फिर संसार में नहीं रहते। फिर कोई पूछे कि ये कर्ण लब्धि की अभव्य को तो होती नहीं, भव्य को, भव्य में भी असंगी तक होती नहीं। जो सैनी है उसमें भी राजमार्ग में नारकी बिठा रहे, दुख से तड़प रहे, तिरंच बहुल्यता अज्ञानी, देव बहुल्यता विषय में आ सकते हैं। तो राजमार्ग किसको मिला? मनुष्यों को। और मनुष्यों में भी जो बीमार है उनको छोड़ दो, जो पेट के लिए बेचारे तड़प रहे उनको, थोड़ा पुण्य का उदय तो वो उसमें भूल गए, वो भी भूल गए, उनको भी पता नहीं। तो बचे कौन? थोड़े से जीव बच गए। बस वो जीव अगर प्रमाद छोड़ करके भगवान की वाणी के अनुसार अगर तत्व का मनन चिंतन करे तो बेड़ा पार हो जाए, उसका कल्याण हो जाए। और अगर यहाँ प्रमाद कर गए ओम नमः, फिर अनंत काल में भी अवसर आना मुश्किल है। अपने में सबसे बढ़िया अवसर किसको है? जो निर्ग्रंथ मुनिराज है उनको। नंबर 2 में किसको है? आर्य का माता लक्ष्मण महाराज को। नंबर 3 में कौन है? जो प्रतिमाधारी है उनको। नंबर 4 में कौन है? जो ब्रह्मचर्य व्रत से रहते उनको। और जो ग्रस्त है उनको तो ओम नमः हो गया तो भाग्य, नहीं तो ओम नमः। हम समझे नहीं? उनका जीवन तो किसी विरले जीव को हो जाए तो हो जाए। तो कम से कम क्या समझोगे आप? अधकरण में अधकरण का लक्षण बताए, यानी अधस्तन समयवर्ती जीवों के परिणामों की विशुद्धि, उपरितन समयवर्ती जीवों के परिणामों की विशुद्धि से मेल खाती, यानी मिल जाती। इससे इसका नाम क्या रखा है? अधकरण। यानी उपरितन स्थिति वाले जीवों की विशुद्धि अधस्तन समयवर्ती जीवों के परिणामों से विशुद्धि मिल जाती, इसलिए इसका नाम रखा अधकरण। अधकरण माने अध नीचे की ओर जाता है और फिर वो अपूर्व ऊपर ही जाएगा। और अनिवृत्ति न निवृत्ति अनिवृत्ति, इसमें कोई भेद नहीं होता, एक सरीके पर ना, उसका नाम अनिवृत्ति। यद्यपि शरीर की अवगाहना ज्ञान का क्षोभ आदि में तारतम्यता होती है, लेकिन मोहजन्य जो परिणाम अनिवृत्ति, उसमें कोई तारतम्यता। और कल भी आपको बताए, इन परिणामों से कर्मों में 9 कार्य होते हैं। कितने कार्य होते हैं? 9। अपने आप जो जो विशुद्धि बढ़ती है, ये उपादान में तो एक चल रही है क्या? विशुद्धि। और इधर देखो क्या क्या काम होते, जो नवीन आपको हमको कर्म बन रहा है उसकी स्थिति घट करके देगी। जो पुण्य प्रकृति बन रही उनमें अनुभाग ज़्यादा पड़ेगा, पाप प्रकृतियों में अनुभाग कम पड़ेगा। जो सत्ता में पड़ी हुई कर्म उनकी स्थिति घटेगी, पाप प्रकृतियों का अनुभाग घटेगा। आगे चल कर के अंतर्मूर्त के बाद असंख्यात गुणे निर्जरा चालू हो जाएगी। बहुत सी पाप प्रकृति पुण्य रूप हो जाती है।
अधस्वन स्थिति को छोड़ करके अंतर्मुख के नीचे गायब हो जाते हैं अंतर्करण, और उपरितन स्थिति के नीचे चुपचाप बैठे रहते हैं, माथा नहीं उठाते हैं। और जो अधस्वन स्थिति के नीचे गल गए और कोई निषेक नहीं है, ओ सम्यक तो राजा आ गए। जैसे कोई बड़ा पुरुष आता नहीं तो जगह खाली इधर उधर करके रास्ता बना देते हैं। ये ट्रेन आती कि नहीं आती, तो जहाँ फाटक होते कि नहीं होते, तो ट्रेन आने के पहले फाटक बंद कर देते ताकि आवागमन मिट जाए। लेकिन वाहन तो नहीं आए, लेकिन कोई देख रहा अभी ट्रेन दूर है तो कोई एक उधर चला जाए, उधर का इधर आ जाए, इधर का उधर चला जाता है, उधर का इधर आ जाता है, उसको आगार और प्रत्यागार, आगार और प्रत्यागार। लेकिन ट्रेन जब नज़दीक आ जाएगी तब नहीं होगा, तब तो और ओम नमः हो जाएगा। ऐसा काम इन परिणामों से होता है। आँख की किमकार मात्र काल में ये हो जाता है। चक्कर जैसे अमावस्या की रात्रि हो, सुनो तो, अमावस्या की रात्रि हो, घोर अंधकार हो और 10 भव्य हो, और 10 भव्य के हाथ में सुई भी हो और धागा भी हो, और सबसे कहा कि देखो बिजली चमकेगी, देखो बिजली चमकेगी, और तुम सुई के छेद में धागा डाल देना, डाल दिए तो पास, और नहीं डाला तो फेल। डाल दिया धागा तो पास और नहीं तो फेल। पर इतने एक आँख की किंकार मात्र काल है, अगर परिणामों की विशुद्धि बन गई तो तिर गए, और विशुद्धि नहीं बनी ओम नमः। एक कहाँ की बात है, चांदखेड़ी जो भूमि से चंद्र प्रभु आदि स्फटिक की प्रतिमा सुधा सागर जी ने कर, और ये दर्शनों के लिए ओ भगवान 6-6, 8-8 घंटे लोग दर्शनों के लिए 6-6, 8-8 घंटे, और अगर भीड़ में खिसक गए फिर पीछे जाओ, कोई घुसने नहीं देता था। ओम। तो उतने समय में किसी जीव के परिणाम हो, लेकिन इतना है 6 से 8 जीव 6 महीने में इस प्रकार की विशुद्धि को प्राप्त करते हैं। 6 से 8 जीव पास होते हैं, कितने, और 6 से 8 जीव माने देवों को भी इसमें है, देव भी बहुत डालते हैं, नारकी भी डालते हैं, मनुष्य भी डालते हैं, तिरंच भी डालते हैं। इसमें तो बहुत जने भाग लेने वाले हैं सम्यक्त्व के लिए। 84 लाख बिल नारकियों के, उनमें भी किसी को हो सकता है। चतुर्निकाय के देव 9 ग्रह तक, उनको भी किसी को हो सकता है। भोग भूमियाँ असंख्याते माने जगन्य भोग भूमि वाले त्रिंच, उनको भी हो सकते हैं। उत्तम मध्यम जगन्य भोग भूमि वालों को भी हो सकते हैं। 170 आर्य खंड वालों को भी हो सकते हैं। 18,700 विद्याधर की नगरी वाले विद्याधरों को भी, इतने लोग लाइन में लगे हैं। अब उसमें किसको हो भगवान, किसका नंबर आए। देखो अपना नंबर अगर पहले आते, बिल्कुल ज्ञान में आ रहा है, अगर नंबर आ जाता है तो आपके बीच में हम नहीं रहते, हम तो सिद्ध भगवान हो करके सिद्धालय में रहते। ये सब आपत्ति, ये शरीर का संबंध, ये सब उठा पड़ा। ओम नमः ओम नमः। अनंत अनंत काल हमारा बीत गया। और देखो ये सब काम किसके लिए, अनुव्रत धारण करना, इसी के लिए, महाव्रत धारण करना, इसी के लिए। अनुव्रत धारण करने वालों को ज़्यादा अवसर, महाव्रतों को धारण करने वालों को, क्योंकि उनको ओम नमः नहीं करना पड़ता है। ओम
और बाकी देखो, अब कोई भी हो, किसी भी, मान लो किसी भव्यात्मा को, माने अपना काम अपने हाथ से रोटी वगैरह, अरे हमने भी 2-3 साल बनाई, 2 घंटा 2 घंटा तो लगते कि नहीं, और कुछ नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे। आटा सीधा, जल सीधा आ जाता, तो सिगड़ी तो लगानी पड़ेगी कि नहीं, सिगड़ी लगाई, पानी रखा उस पर, और दाल धो करके डालो, और 4 गोले बनाओ, फिर उसमें डालो और सेको, 1 घंटा लग जाता था। कैसे 1 घंटा लगता था उसमें। इसलिए मुनि महाराज को बस भगवान की आज्ञा है, तुम तुम्हारे जानो। बेचारे ग्रस्त लोग, ओम नमः, का ग्रस्त लोग सुबह से लेकर के हो, पहले तैयारी तो पहले दिन से चालू होती, और सुबह से लेकर के लगते हैं, और भगे 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 द्वारापेक्षण करते हैं। और अनुव्रतधारी आप लोग हो, आपको भी बहुत समय, क्योंकि बच्चों का झंझट नहीं, बच्चों का झंझट, शादी नहीं, आना नहीं, गोना नहीं, कि लड़की को लाने नहीं, ओम नमः, सबसे फ्री। मैंने बहुत सा भार आपको, और जो और ग्रस्त है वो तो बेचारे ओम नमः, कल की समस्या आ गए। अधकरण समझ में आ रहा कुछ के नहीं, अधकरण वैसे एक जीव की अपेक्षा अपूर्व करण है। एक जीव की अपेक्षा क्या है, अपूर्व 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 अपूर्व। प्रति समय परिणामों की विशुद्धि बढ़ती जाती है। एक आँख की झपकट में तो ओम नमः हो जाता। एक कूप खनन, अब तो कुआं खोदते नहीं, तो कुएं में कहीं चट्टान आ जाती, चट्टान, और वो चट्टान टूटती नहीं है, तो क्या करते, चट्टान में एक गड्ढा करते और उसमें बारूद भरते, बारूद भर करके फिर उसमें ऊपर से वो तिल अग्नि लगाते, तो वो बारूद फड़, तो वो चट्टान टूटती है। तो टूटती तो उसके बड़े टुकड़े, छोटे टुकड़े, चूरी 3 हो जाती, कितने। तो ये अधकरण अपूर्व अनिवृत्तिकरण का बारूद, और विस्फोट होता तो मिथ्यात्व की चट्टान टूट जाती है। जो बड़ा टुकड़ा होता उसको मिथ्यात्व कहते हैं, जो 2 टुकड़े हो जाते हैं उसको सम्यक मिथ्यात्व, और चूरी हो जाती सम्यक प्रकृति कहते हैं। अच्छा, एक और उदाहरण देते हैं, सब अलग अलग है, ये अपना चिंतन है। ये बड़े बड़े जो काष्ठ होते हैं, आम के वगैरह होते नहीं, तो उसको चीरने के लिए करोत होती है, यानी जो शिल्पीकार होते वो करोत से 2 जने, एक उधर खींचता, एक इधर खींचता, एक इधर, उसको करोत से काटते कि नहीं, कभी देखा है कि नहीं? अब सुनो, वो बड़े दांतों की करोत है। अब बड़े दांतों की क्रोध का काम नहीं तो फिर छोटे दांतों की चलाते, वो भी काम नहीं तो और छोटे की, और जब जरा सा रह जाता तो करकत्ते हो जाते और फिर टूट जाता है। ऐसे मिथ्यात्व के ऊपर इन 3 अधकरण की क्रोध, अपूर्वकरण की क्रोध और अनिवृत्तिकरण परिणामों की क्रोध टूट जाता। बेचारा मिथ्यात्व क्या करेगा। ओम नमः, ओम नमः। देखो कितना इसका, कितना परिणामों की विशुद्धि का बल है, कितना परिणामों की विशुद्धि का बल है। ओहो, जो मिथ्यात्व अनादि से अखंड रूप था, माने अखंड अखंड, जिसमें बाल भी अंतर नहीं आया, वो मिथ्यात्व टूट जाता है। वो टूट, एक उसमें पढ़ो, आगम की छाया में हमने दूसरा अलंकार लिखा, उसमें एक माँ है,
उसके बेटे हैं। एक मिथ्यात्व बेटा है और एक सम्यक्त्व बेटा है। कौन? मिथ्यात्व और माँ है, दो बेटे। जो मिथ्यात्व है वो बड़ा है और जो सम्यक्त्व है वो छोटा। कौन? वो माँ उस मिथ्यात्व बेटे को तो गोद में लेकर के चल रही और वो छोटा बेटा बेचारा तड़फ रहा है। वो बार बार माँ के चारों ओर घूमता है, ए माँ, अरे इसको बढ़िया भैया को एक थोड़े अंतर्मुहूर्त के लिए उतार दो और मेरे को गोद में ले लो, मैं बहुत तड़फ रहा हूँ। एक बार हे माँ मेरे को गोद में उठा लो, हे माँ मेरे को गोद में उठा लो। अगर तू एक बार मेरे को गोद में उठा लेगी और इस बड़े भैया को अंतर्मुहूर्त के लिए उतार देगी तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तेरे को अर्धपुद्गल परावर्तन के भीतर भीतर सिद्ध अवस्था को प्राप्त करा दूंगा। अगर नहीं करूँ तो मैं तुम्हारा बेटा नहीं। लेकिन ये माँ ऐसी है, हे भगवान, ये माँ आत्मा को माँ कहते हैं। आत्मा है नहीं, आत्मा माँ बोलते कि नहीं, आ हटा दो तो माँ रह जाएगी। लेकिन ये माँ ऐसी है अनादि से। किसको? अरे उसको उतारनी नहीं, छोड़। अरे अंतर्मुहूर्त के लिए तो तुम उसको उतार दो। किसको? अंतर्मुहूर्त के लिए। क्या कर बड़ी आश्चर्य लगता है, बड़ा आश्चर्य लगता है। एक दरिद्री भीखमंगा जिसके पास एल्यूमिनियम का कटोरा, मेला कुचला और उसमें सड़ी गड़ी खाने की सामग्री। एक दयालु को दया आ गई, उनका अरे तो वो मंदिर से निकले थे, उसने वो कटोरा आगे किया, वो देख करके दया आ गई। उसको कहते मेरे साथ में चल, तुझे अच्छा कटोरा अच्छा भोजन। उसको ले गए, घर के आंगन में बिठाए और कहा इस कटोरे को छोड़ दे, ये खराब भोजन की सामग्री इसको हटा दे, मैं अच्छा कटोरा और अच्छा भोजन। वो अंदर लेने के लिए गए, अच्छा कटोरा और अच्छी इतने में वो कहते ये छुड़ा रहे तो भाग गया। मेरे कटोरा और मेरी सामग्री छुड़ा रहे हैं। ऐसे ये भगवान श्री गुरु अज्ञानी पुरुष यानी ये निर्गंत गुरु, ये बेटा ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। हम अच्छा सम्यक्त्व का कटोरा देते हैं और अच्छी खाने की सामग्री देते हैं, भाग जाता है। वो क्या है, इसका कारण समझ में आता है कि अनादि से इसने कभी उस चीज का आनंद लिया ही नहीं, कभी नहीं। एक बुरा मत मानना, एक ब्रह्मचारी जी थे, अच्छा लाभानंद जी जिनका नाम था, वो श्वेतांबर साधु थे, फिर ब्रह्मचारी बन गए, साधु पना उन्होंने छोड़ दिया। वो एक गृहस्थ की कथा कहते थे, गृहस्थ की। अच्छा संपन्न व्यक्ति थे, अच्छे बड़े। उनका बेटा था कुसंगति से जरा बिगड़ गया। अब वो पिता को रात दिन चिंता, वो अर्थ की बर्बादी करने लग गया, हाथ से निकल गया। अपने मित्र से कहा, मित्र क्या करूं, एक ही बेटा है और वो भी आने गलत रास्ते पे लग गया। तो मित्र ने कहा आप तो संपन्न हो, आप किसी अच्छी योग्य कन्या के साथ में इसका विवाह कर दो। किसको? नहीं, अरे आपको कोई न कोई दे देगा। गुणवान कन्या कोशिश करी, अच्छी पढ़ी लिखी माने संस्कारित लड़की उसको मिल गई, शादी हो गई। और वो लड़का जिसके प्रति उसका अनुराग था, उसको मालूम पड़ा कि इसकी शादी हो गई, तो वो क्या पाठ पढ़ा थी उसको, अगर तू अपनी पत्नी का मुख देख लेगा तो तेरी आंखें फूट जाएगी, तो अंधा हो जाएगा। क्या पाठ पढ़ाया? यानी क्योंकि पत्नी को देख लेगा तो फिर मेरे पास नहीं आएगा।
अब वो घर पे जाए जब तक घर पे जब जाए तब वो लड़की समझ गई, वो कन्या समझ गई इनको कुछ है। एक दिन प्रेम से कहा, पतिदेव देखो, मेरे देखने से आपकी आंखें चली जाएगी, यानी अंधे हो जाए, तो आप एक करो, एक आंख से देखना। एक आंख से, एक आंख समझ गए नहीं, एक आंख तो बिल्कुल बंद रखना, क्योंकि एक आंख से भी काम चल सकता है। और फूट जाए तो फिर आप मत करना, कम से कम मेरी बात मानो। विचार आ गया उसे, धीरे 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 धीरे, फूटने का तो बात नहीं, वो तो देवांगना के समान थी उसकी पत्नी तो। ओहो, अब उसको आए, जबान में कहते हैं एक बार फूटी आंख से तो देख लो, एक बार फूटी आंख से तो देख लो, अगर इसका आनंद आ जाए तो फिर कभी नहीं जाओगे, मिथ्यात्व के पास कभी नहीं जाओगे। लेकिन एक बार भी अपन फूटी आंख से भी नहीं देखते। आचार्यों ने लिखा है, आप ग्रंथों में पढ़ो, जैसा हम इंद्रिय विषयों के प्रति पुरुषार्थ करते हैं, दौड़ धूप करते हैं, उसका 100वां भाग भी अगर तो आत्म कल्याण के लिए करो तो मोक्ष तो हथेली पर रखा है। मोक्ष तो इतना पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, जितना उधर करना पड़ता उतना इधर नहीं करना पड़ता है। इधर कुछ ज़्यादा पुरुषार्थ, इसमें तो किसी के अवलंबन की भी जरूरत नहीं है, इसमें तो किसी के अवलंबन की भी माने व्यवहार में तो देखो, सुनो, मान लो कि आपका ये क्या बोलते इसको, मोबाइल है, इसमें चार्ज करना पड़ता है, पैसा भरना पड़ता है। अच्छा, कान होना, कान के बगैर सुनाई नहीं देगा, कान अच्छा होना चाहिए। कोई चित्र देखते हो तो आँख अच्छी होनी चाहिए, यानी सब इसके बिना उसका काम चलेगा। लेकिन आत्मा के लिए कान की जरूरत नहीं है, आँख की जरूरत नहीं, किसी टैक्स की भी किसी की जरूरत नहीं आत्मा को देखने के लिए। तो आप कान को, आँख को और बंद करना पड़ता है। कितना सरल और सीधा, न कहीं देवालय में जाने की जरूरत है, न तीर्थ यात्रा जाने की जरूरत है, न कोई पैसा खर्च करने की जरूरत है। और अगर विधान भी करोगे तो भी आपको थाली माली सामग्री, दुनिया भर की सामग्री, उसको तैयार करो। लेकिन आत्मचिंतन करने में तो किसी की आवश्यकता नहीं है। यानी इतना सरल और सहज काम, इतना सरल और ये अधकरण की बात हम कह रहे, किसी भव्यात्मा को अधकरण का परिणाम हो जाए। ये 3 परिणाम भी देखो, ये नाना जीव, बाकी एक जीव के अपेक्षा अपूर्व 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 परिणाम। और ये कर्मों के जो मैंने कार्य बताए लो, ये कोई इसको जानने की जरूरत नहीं, ये तो अपने आप होते। क्या होगा देखो, आप चावल भात बनाते कि नहीं बनाते, तो चावल डाल देते हो पानी में धो करके, करते नहीं, और गैस पे चढ़ा देते हो। अब एक एक चावल कैसे सीजेगा, ऐसा है कि सीज जाएगा? एक एक चावल की खबर लोगे कि सीज जाएगा? अरे उसमें कोई आपको करना, वो तो अपने आप सब सीज जाएगा। कितने इसी प्रकार ये सब कर्म में कार्य करना नहीं, अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाते, उसमें करना नहीं पड़ता है, सब कार्य अपने आप होता है। और एक बार तो कर्म ने आकर हमसे क्या बोला, कर्म ने, सुनो, कर्म अचेतन है, जड़ है, अलंकारिक वर्ण है। वो आकर कहता है, आप जब तत्व विचार करते हो, आप तत्वों की चर्चा करते हो, तत्वों का मनन चिंतन करते हो, तब हमको बुखार चढ़ता है, हम कांपते हैं, हमको रजाई ओढ़नी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? हाँ। और जब आप प्रमाद में रहते हो, सो जाते हो, या और खाने पीने के काम में लग जाते हो, और शरीर का विकल्प में लग जाते, तब हम पहलवान हो जाते हैं, हम भामा पहलवान बन जाते हैं, हम इतने पुष्ट हो जाते हैं कि हमारी बराबरी कोई भी, अभी जितने कर्म है वो बेचारे
कांप रहे हैं, वो थर थर कांप रहे हैं, थर थर कांप, उनको कंपनी होगी। यानी परिणामों की विशुद्धि और कर्मों का एक ऐसा है। देखो ना व्यवहार में, जैसे सूर्य की धूप होती कि नहीं, तो ठंडी रहेगी कि भागेगी, भगाना पड़ेगा कि भागेगी। ऐसे परिणामों की विशुद्धि, सूर्य का आता, तो फिर ये कर्मों की ठंडी रहेगी कि भागेगी, भाग जाएगी। तो अधकरण का अब कुछ सूत्र है। आपको घड़ी चल रही है क्या? अच्छी बात है। अब जरा सूत्र समझाते हैं आपको, 6 सूत्र 6-7, वो देख लो बढ़िया से बढ़िया। पद समझे नहीं? पद से ध्यान, इसको गच्छ और स्थान, इसके नाम 3 है। कौन से? पद कहो, प्रश्न नंबर 37, पद कहो, गच्छ कहो, स्थान कहो, आने परिणामों की संख्या। हो गया? यह संपूर्ण समयों के प्रमाण का बोधक है। कितने समय? जितने 16 समय, उन संपूर्ण समय का। तथा देखो, देखना सूत्र, आदि अंते शुद्धे वड्डी हिदे रूप संजुदे ठाणा, ये करण सूत्र है, ये मेथड है, ये तरीका है। नहीं आए समझे? देखो क्या बढ़िया लिखा, आदि अंते शुद्धे, आदि को अंत में से, शुद्ध माने घटा करके, वड्डी हृदय अर्थात 4 से गुणा करने पर, और एक रूप संजुदे, एक जोड़ने से ठाना स्थान बन जाता है। ये सूत्र है आपका। फिर से देखो, अने लिखा नहीं, आदि अंत्य शुद्धे, इस करण सूत्र के नियम के अनुसार इसका प्रमाण निकाला। अर्थात आदि को अंत में से घटाने पर आदि कितने? 162, अंत कितने हैं? 222। तो कहते हैं घटाने पर जो बाकी रहे उसमें वृद्धि कई, चय प्रमाण का भाग दो 4 का, इससे जो लब्ध प्रमाण हो उसमें 1 जोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से 16 आ जाएगा। देखो आदि लिखा है इन्होंने, अंत के हैं 222, आदि के हैं 162, बीच में माइनस किया है। 222 में से 162 कम किए तो कितने बचे? 60। 60 में चय का प्रमाण 4 है, तो 4 का भाग दिया तो कितने आ गए? 15। उसमें प्लस 1 जोड़ दिया तो कितने हो गए? 16। इसको कहते हैं पद, इसको कहते हैं गच्छ। आदि अंते शुद्धे वड्डी हिदे रूप संजुदे ठाना। हो गया? अब चलो चय, इसका अर्थ ऊपर बताया जा चुका है। उत्तर कहो, चय कहो, विशेष कहो, इसी के पर्यायवाचक नाम है। इसका प्रमाण पद कदि संकीर्ण भाजियम पचयम, ये करण सूत्र है। पद कदि, पद की कृति वर्ग कर लो और संख्या से उसका भाग दे दो। इस नियम के अनुसार निकाला जा सकता है। अर्थात सर्वधन में पद के वर्ग का भाग देने पर जो लब्ध आवे उसमें पुनः संख्यात का भाग देने पर चय का प्रमाण। पद कदि लिखा नहीं, पद के कदि माने कृति, कृति माने वर्ग कहते हैं। कृति किसको कहते हैं? तो पद की कृति वर्ग, उसका भी भाग देना और फिर संख्यात का भी भाग देना, उससे पचयम माने चय निकल आएगा। देखो इसमें बता, सर्वधन कितना है? 3072। पद कितना है? 16। 16 का वर्ग कितना है? 256। 256 का भाग 3072 में दिया, कितने आए? 12। उसमें संख्यात 3 का भाग दिया तो कितने आ गए? 4। इसको कहते हैं चय। इसका नाम क्या है? यानी हर समय में इतने इतने परिणाम बढ़ते जाए। देखो संख्या में भी बढ़ेंगे और ये व्यवहार में भी। आप देखो कोई सर्विस करता नहीं तो 2 साल की, फिर उसको एग्रीमेंट बढ़ता कि नहीं बढ़ता? तो पैसे बढ़ते कि नहीं बढ़ते? इसी प्रकार यहाँ पर भी प्रथम समय में जो परिणाम है उससे परिणामों की संख्या भी बढ़ गई और विशुद्धि भी बढ़ गई है। जय हो गया। चलिए, और मुख कहो,
आदि कहो, प्रथम को, ये सब पर्यायवाची है हो, सार्थक समानार्थक शब्द है। प्रथम समय की द्रव्य का प्रमाण निकालने की विधि ऊपर बताई जा चुकी है 162 के से, यानी आदि धन पदहत मुखमादि धनम, ये करण सूत्र है। पदहत मुखमादि धनम, यानी इस नियम के अनुसार द्रव्य को क्या करना, पद से गुणा करने पर और आदि धन का प्रमाण निकलता है। यथा आदि धन, यानी आदि धन कितना है 162, और पद कितना है 16, और उसका 16 को माने 116 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 2500। ये मूलधन कहो, ये मूलधन है, इसमें चय नहीं है हो, ये मूलधन आ गया। अंत धन देखो, इसको भूमि कहते हैं, अंत धन कहो और भूमि भी कहते हैं। इसका प्रमाण वेकम पदम जया चया भ्यस्तम तदादिशयितम धनम वह। वेकम मारे एकम पद और चय से, यानी उसको गुणा करने से इस नियम के अनुसार देखो, एकम पद का चय से गुणा करना और उसमें प्रथम समय का प्रमाण जोड़ देना। क्या बढ़िया लिखा है। एकम पद, पद है 16, एक कम करने से कितने हुए 15, उसको चय से गुणा करने से कितने हुए 60, उसको आदि में 162 में जोड़ दिया तो कितने हो गए 200। ये अंत धन हो गया 16वें समय का। कौन सा धन हो गया? मध्य धन। आदि धन और अंत धन को जोड़कर आधा करने से मध्य धन निकलता है। यदि स्थानों की संख्या सम हो तो क्या करें, तो बीच के दो स्थानों के प्रमाण को जोड़ करके आधा करने से भी निकल। दो प्रकार से आधा, ये आदि 162 अंत 222 जोड़ करके आधा कर लो तो मध्य धन आ जाए, अथवा बीच के दो स्थान है उनको जोड़ करके आधा कर लो तो इससे भी मध्य धन आ जाएगा। देखो मध्य धन, आदि धन और अंत धन को जोड़ करके आधा करने से यदि स्थानों की संख्या सम हो तो बीच के दो स्थानों को प्रमाण को जोड़ करके आधा करने से, यानी इसका देखो लिखा है इन्होंने, यार ले गया, यानी 192 आते हैं। कितने आते हैं? जोड़ो पली 162 और 222 को जोड़ करके आधा कर लो तो 192 आ जाएगा। कितने आ जाएगा? कर लो आप। अच्छा, इसके बाद देखो उत्तर धन कितना निकला है, यानी वेग पदार्थ प्रचय गुणों गच्छ उत्तर है 192 आ गया नहीं 192 बराबर। और वेग पदार्थ न चय गुणों गच्छ उत्तर धनम। वाह क्या बात है। देखो इस नियम के अनुसार एकम पद के आधे का चय से और गत से गुणा करने पर उत्तर धन आता है। देखो एक कम पद 15 है, 16 है नहीं, 16 में एक कम किए कितने 15, 15 को आधा किया ने 2 का भाग दिया तो 7.5, 7.5 को चय 4 से गुणा किया तो कितने हो गए 7.5 को 4 से किया तो 30 और उसको पद से गुणा किया 16 तो ये 480। इसको कहते हैं चय धन, इसको कहते हैं उत्तर धन। इस प्रकार ये आपकी कितनी बातें हो गई, खास करके पद, चय, मुख यानी आदि धन और अंत धन, उत्तर धन। मध्य धन तो कोई बात नहीं, उसमें निकालो नहीं निकालो। ये आपकी सुनो, ये रचना ये हो गई, ये ऊपर की। अब ये रचना बता रहे, ये अनुकृष्टि की भी देखो इसमें क्या बता रहे सो देखो। अनुकृष्टि की रचना ऊपर के और नीचे के परिणामों में अनुकर्षण करने को क्या, ऊपर के और नीचे के परिणामों में अनुकर्षण कर, अनुकूल माने समानता करने को दिखलाने की रचना को कहते हैं अनुकृष्टि।
इसके यंत्र से मालूम हो जाता है कि ऊपर नीचे के समयवर्ती परिणामों में किस तरह से सदृशता यानी अनुकर्षण पाया जा समानता पाई जाती। ऊपर जो करण सूत्र बताए गए उन्हीं के अनुसार अनुकृष्टि रचना का भी हिसाब भी समझ में आ सकता है। किसी भी विवक्षित समय के परिणामों के समूह को सर्वधन मानकर और वहाँ के योग्य चय गच्छ उत्तरधन आदि को ध्यान में रख करके प्रमाण निकाल लेना चाहिए। एक उदाहरण देते, जैसे कि प्रथम समय के परिणाम कितने हैं 162, ठीक है नी। चय का प्रमाण इसमें एक एक बड़ा है ना। चय कितना यहाँ 1 और गच्छ कितना 4 खंड की है तो 4 है। और उत्तर धन का प्रमाण कितना है 6 यानी 39 में 1 बढ़ा है तो 40, 41 में 2 बढ़ गए और 42 में 3 बढ़ गए। 1 2 3 को जोड़ा तो 6 हो गया। इसको कहते हैं चय धन उत्तर धन। और इसको कम करेंगे तो मूल धन आ जाएगा। 62 में से 6 कम करेंगे है। हाँ उत्तर यहाँ 6 देखो, इसमें इधर लिखा नहीं, ये 39 है, आगे 40 है, 1 बढ़ा है। 41 में 2 बढ़ गए, 39 से 2 बढ़ाओगे तब 41 होगा और 39 में 3 बढ़ाओगे तब 42 होगा। तो 1 2 और 3 को जोड़ोगे तो 6 होगा और 6 को 162, 6 को 162 में कम करोगे तो 156 रहेगा कि नहीं। तो 39 के 4 खंड करोगे तो कितने हो जाएंगे 156, ये मूल धन कहलाता है। और 6 उत्तर धन और जोड़ देंगे सर्व धन 162। यहाँ गच्छ का प्रमाण कितना है 4 खंड किए नहीं 4 और चय का प्रमाण 1, वहाँ चय का प्रमाण 4 था, यहाँ गच्छ का प्रमाण 16 था, यहाँ 4 है। वहाँ सर्वधन का प्रमाण 3072 था, यहाँ पर 162 है। मूलधन का प्रमाण 156 है। हर एक खंड का लगाना पड़ेगा आपको, एक समय 16 समय का करना पड़ेगा। यही अनुकृष्टि में गच्छ का प्रमाण है। ऊर्ध्व रचना की चय का प्रमाण 4, अनुकृष्टिगत 4 का भाग देने से लब्ध 1 आता है। यही अनुकृष्टि में चय का प्रमाण है। गच्छ 4 में 1 कम करने पर 3 आते हैं। 3 का आधा करो तो कितना होगा 1.5 को चय माने 1 से गुणा करने पर कितना होगा, फिर गच्छ माने 4 से गुणा करने पर 6 हो जाएगा। बस वो 6 कैसे होता वो भी बता दिया। यानी 6 को सर्वधन 162 में घटा करके लब्ध 156 में गच्छ माने 4 का भाग देने से 39, ये प्रथम खंड का प्रमाण निकलता है। इसी में गच्छ के शेष स्थान 3 तक चय 1 को जोड़ने से क्रम से द्वितीय खंड का प्रमाण 40, तृतीय खंड का प्रमाण 41, चौथे खंड का प्रमाण 42। और इसी तरह आपको दूसरे तीसरे आदि समय का भी समझना होगा। थोड़ा बहुत 10-5 तो समझ में आएगा, हाँ आ जाएगा। और इतना भी नहीं आए तो कछु ही नहीं करना। यानी चावल को कैसे सिजाना, क्या थर्मामीटर लेकर के बैठना, आप तो बटली रख दो, पानी रख दो, चावल धो करके डाल दो गैस को, और जल्दी है तो थोड़ा गैस को तेज कर दो, आपके चावल सीज जाएंगे, हो गए। हाँ, आपको कर्मों को कैसे विदाई देना, कुछ नहीं करना, परिणामों की विशुद्धि बढ़ा लेना, वो अपने आप चले जाएंगे। परिणामों की विशुद्धि। अरे एक मेहमान आ गए, वो हमारे कथाकार सुनाते थे, मेहमान आ गए और अच्छा खाने पीने को मिलता था, सेवा होती थी, जाने का नाम ही नहीं ले। अब वो बेचारे पति पत्नी परेशान हो गए, 10 दिन हो गए, अब क्या करें, मेहमान को कैसे भगाना, नहीं आए समझे। तो उन्होंने विचार किया कि ऐसे तो ये जाएगा नहीं, अपन झूठ मूठ की लड़ाई करते, नहीं आए समझे, तो वो चल देंगे। तो उन्होंने झूठ मूठ की लड़ाई करी, नहीं आए समझ, लड़े। तो उसने देखा ये घर में लड़ाई होगी, तो वो अपना बैग ले करके चला था। फिर देखो काम हो गया नहीं, अपने झूठ मूठ की लड़ाई से वो लौट करके आ गया कि जैसे
तुमने झूठ मूठ की लड़ाई करी, ऐसे में भी झूठ मूठ गया और वापस आ गया। तो कर्म है, यानी ये जाते हैं और फिर अपन प्रमाद फिर आ जाते। हाँ, अभी जैसे अपन किए, अभी कर्म थोड़े ठंडे हो गए और अभी अब जाएंगे खाने पीने में, दूसरे काम में लग जाए, फिर सुबह मयादी बुखार होता नहीं, सुबह तो नॉर्मल हो जाता, और दोपहर में देखो तो अरे 3 डिग्री 4 डिग्री। तो अभी तो कर्म का बुखार उतर गया और फिर प्रमाद में चले गए, फिर बुखार, ये मयादी बुखार। ओम नमः।